जय हिंद दोस्तों। मैं आपका फौजी कवि आज हाजिर हुआ हूँ आपके समक्ष हरियाणा राज्य की एक समस्या के साथ। दोस्तों, अब से कुछ दिन पहले एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की 613 वैकेंसीज निकाली थी, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि इससे दुगने छात्रों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में आने के लिए पहले प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम देना पड़ता, जो कि उन्होंने दिया, जिसमें कि करीबन 2500 कैंडिडेट्स को पास किया गया। उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम हुआ। मेंस के एग्ज़ाम में आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने 613 वैकेंसीज होने के बावजूद केवल 151 ही कैंडिडेट्स को पास किया। 151 कैंडिडेट्स भी वो जिनमें से कि 92% कैंडिडेट्स अदर स्टेट्स के थे। केवल 8% कैंडिडेट्स ही हरियाणा स्टेट के थे। ताज्जुब की बात है, हैरानी की बात है। जब एचपीएससी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हरियाणा के कैंडिडेट्स में वो कैलिबर ही नहीं है, वो उस एग्ज़ाम को पास ही नहीं कर पाए। ये बात हैरान कर देती है। हरियाणा के वो कैंडिडेट्स जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ी है, उसके बाद अंग्रेजी में ही उन्होंने बीए किया है, अंग्रेजी में ही उन्होंने एमए किया है, अंग्रेजी में ही उन्होंने नेट क्वालिफाई किया है और अंग्रेजी में ही उन्होंने पीएचडी की है, और साथ ही वो अंग्रेजी अभी पढ़ा भी रहे हैं किसी कॉलेज में। वो इस टेस्ट को पास नहीं कर पाए। ये बात किसी भी तरह से हजम नहीं हो रही है। ये किस तरह की राजनीति है, समझ नहीं आ रहा है। मैं उन स्टूडेंट से मिला, एक स्टूडेंट ने कहा कि वोट देने के लिए तो हरियाणा और नौकरी लेने के लिए अदर स्टेट। ये बात मुझे उसकी सही लगी कि भाई ऐसा क्यों? वोट तो मांगते हैं हरियाणा की सरकार से, ताकि हरियाणा के लोगों से, ताकि हरियाणा में वो लोग अपनी सरकार बना सकें, और नौकरियां देते हैं अदर स्टेट के लोगों को। ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। उसके बाद में कई स्टूडेंट से मिला भी, उनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स ने अपनी प्रॉब्लम को बताया। उनकी प्रॉब्लम्स मुझे बिल्कुल सही लगी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं बचपन से ही इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। मैंने सेंट्रल स्कूल से, केंद्रीय विद्यालय से अंग्रेजी पढ़ी है। उसके बाद मैंने हरियाणा में आकर के बीए की है। बीए करने के बाद इंग्लिश में ही मैंने एमए की है। हरियाणा की टॉप यूनिवर्सिटी की मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और मेरा जो आंसर शीट है, अगर उसे निकाल के इस दुनिया का कोई भी प्रोफेसर अगर मुझे फेल कर दे तो मैं मान लूंगी कि मैं किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ। ऐसे ऐसे कई स्टूडेंट से मिला मैं, उनकी बातें सुन के मैं हैरान हो गया। मेरी आत्मा को झंझोर के रख दिया उनकी प्रॉब्लम्स ने, उन स्टूडेंट्स ने, जो इतने काबिल होते हुए भी उनको ये सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि हरियाणा की एचपीएससी ने उन्हें पास ही नहीं किया। दोस्तों, यह उनकी प्रॉब्लम बहुत ही दर्दनाक है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस समस्या का समाधान हमें करना चाहिए। हमसे जो भी कुछ बने, हमें इन स्टूडेंट्स की मदद करनी चाहिए। हमें यह समस्या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके एटलीस्ट अपने हिंदुस्तान के हर कोने कोने में पहुंचा देना चाहिए, ताकि उन स्टूडेंट्स को इंसाफ मिल सके। दोस्तों, मैं तो ज़रूर इनकी मदद करने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं आप भी ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।